बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर की कुछ इस्लाहात को समझेंगे और उनकी तारीफ़ें बयान करेंगे। लेक्चर को पूरा गौर से और इत्मीनान से सुनिए ताकि आपको हर बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम हर्फ की डेफिनेशन या हर्फ की तारीफ जानेंगे कि हर्फ क्या होता है। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ कहलाती है। इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हर्फ कहते हैं, जैसे कि बे, पे, ते, टे। और हर्फ की जमा होती है हुरूफ, और हुरूफ तहज्जी से मुराद है वो हुरूफ जिनकी मदद से हिज्जे की जाए। ठीक है। हर्फ के बाद आ जाता है कलमा। चंद हुरूफ को तरतीबवार जोड़ने से जो बामानी लफ्ज़ बनता है उसको कलमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ, सीन और मीम, और इनसे मिलकर एक लफ्ज़ बन रहा है जिसका मतलब है इस्म। जब आप इन तीन हरफों को तरतीबवार रखकर और इनकी आवाज़ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा जिसके मानी है इस्म। और आपके जहन में फ़ौरन आपका जहन आपको ये सिग्नल देगा कि ये एक बामानी लफ्ज़ है, इसके कोई मायने हैं। मोहमिल से मुराद ये है कि अल्फाज का वो मजमुआ जिसके कोई मायने ना हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना पानी वानी या पानी शानी, तो इसमें पहला तो हो गया लफ्ज़ पानी और मोहमिल हो गया शानी या वानी, या इस तरह करके जो दो अल्फाज के जोड़े बनते हैं जो आम अब बातचीत में इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम कहेंगे मोहमिल। हर्फ पढ़ लिया कि किसी भी ज़बान की इकाई होती है हर्फ, यानी कि मुंह से निकलने वाली आवाज़, और फिर उन हरफों से मिलकर कलमा बनता है यानी कि अल्फाज बनते हैं। अब आपको बताते हैं कि जुमला क्या होता है। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो मुकम्मल मतलब रखता हो। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसी भी बात का मुकम्मल मतलब वाज़ेह कर दे उसको जुमला कहते हैं। मसलन अली स्कूल से आ गया है। अब इस जुमले में तमाम अल्फाज तरतीबवार रखे हुए हैं और बात का मतलब पूरा वाज़ेह हो रहा है कि अली स्कूल से आ गया है। अब अगर इन्हीं अल्फाज को अली स्कूल से आ गया है, इन्हीं अल्फाज को आगे पीछे करके लिख दिया जाए तो ना बात वाज़ेह होगी और ना बात का मतलब वाज़ेह होगा। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें अल्फाज को तरतीब से इस तरह से जोड़ा जाए कि वो बात का मतलब वाज़ेह कर दें उसको जुमला कहते हैं। ठीक है। अब इससे आगे अल्फाज की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ अल्फाज लोगों के, चीज़ों के या जगहों के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को या हरकत को जाहिर करते हैं। उसके बाद कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ों की किस्म को या चीज़ों की हालत को या चीज़ों की तादाद, मकदार वगैरह को जाहिर करते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो दूसरे अल्फाजों को जोड़ने का काम करते हैं। इन तमाम किस्मों के अल्फाज के कुछ नाम हैं और उनकी तारीफ़ें हैं जिनको हम किसी भी ज़बान की जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं ताकि हमें ज़बान को समझने में और उसको दुरुस्त तरीक़े से लिखने और इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इस्म। इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़, शख्स, जगह, जानवर के नाम को ज़ाहिर करे या उसके नाम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं इस्म। अब इस्म की आगे मज़ीद दो किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। उमूमी तौर पर या आम तौर पर किसी भी आम चीज़ के नाम को ज़ाहिर करने के लिए अगर एक बात कही जाए तो उसको कहेंगे इसमें नकरा, और वो इस्म जो किसी ख़ास नाम का इजहार करे उसको कहेंगे इसमें मारफा। और इसमें नकरा और इसमें मारफा का फ़र्क आपको इस तरीक़े से समझाएंगे कि आप हर शहर को कराची नहीं कह सकते और आप हर लड़के को काशिफ नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो लड़का जब आप कहेंगे तो वो इसमें नकरा शुमार होगा, और जब आप काशिफ या इमरान या कोई भी और नाम लेंगे तो वो इसमें मारफा कहा जाएगा। इसी तरह जब आप शहर कहेंगे तो हमारे पास सोचने के लिए बहुत गुंजाइश होगी कि हम दुनिया भर के किसी भी शहर का नाम सोच लें, लेकिन जब आप कराची कहेंगे तो फिर आप एक ख़ास शहर की तरफ इशारा कर रहे होंगे।
तो ये होगा इसमें मारफा। यही इसमें नकरा और इसमें मारफा का फ़र्क है कि इसमें नकरा जो है वो आम इस्म का नाम है, जैसे कि लड़का, शहर, फूल। इसमें मारफा किसी ख़ास शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर कराची, कायदे आज़म। अब इसमें मारफा की और भी बहुत सारी शाखें हैं जिनमें लक़ब, उर्फियत, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस वगैरह शामिल हैं। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास सिफत की वजह से मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। मसलन हज़रत अली का लक़ब शेर खुदा है। और मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़ था। लक़ब के बाद बात करते हैं उर्फियत की। वो नाम जो किसी की मोहब्बत, प्यार या हक़ारत वग़ैरह की वजह से पड़ जाए, जैसे कि किसी को प्यार से नाम रख देते हैं बबली, छोटी, बंटू वग़ैरह, या किसी को छेड़ बना लेते हैं किसी की, फिर उसको उसी नाम से छेड़ा जाता है। ऐसे नामों को कहते हैं उर्फियत। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिसाल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों के नामों को छोटा करके और प्यार में उनकी उर्फियत बना दी जाती है। जैसे कि अगर किसी का नाम मुज्तबा है तो उसको मज्जू मज्जू कर देते हैं घर वाले, तो इसको कहते हैं उर्फियत। उर्फियत के बाद आ जाता है खिताब। खिताब वो एजाज़ी नाम होता है जो कौम या हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी खिदमत के सिले में दिया गया हो। मिसाल के तौर पर जब आपने मुसन्निफ़ीन के हालात ज़िंदगी पढ़े थे तो उसमें आपने कितने सारे मुसन्निफ़ीन का खिताब पढ़ा था। शम्सुल उलमा, जो हुकूमत ने उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें उस खिताब से नवाजा और उनको इज़्ज़त बख्शी। उनको कहा कि शम्सुल उलमा है आप, यानी कि आलिमों के सूरज हैं। अब बात कर लेते हैं तखल्लुस के बारे में। तखल्लुस वो मुख्तसर सा नाम होता है जो शायर हजरात अपने असली नाम की जगह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हमने हिस्सा नज़म का जब अस्नाफ़ सुखन पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि अक्सर शायर हजरात मक्ते के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर असदुल्ला खान का तखल्लुस जो था वो गालिब था और दुनिया उनको गालिब ही के नाम से जानती है। इसके बाद आता है कुन्नियत। वो नाम जो ख़ानदान के किसी फ़र्द, मसलन माँ, बेटे, बेटी या शौहर या बीवी वगैरह की निस्बत या ताल्लुक़ से पुकारा जाए उसको कुन्नियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम से मुराद यह है कि कुलसूम की माँ। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी सी बच्चियों के नाम उम्मे कुलसूम रखे हुए होते हैं, हालांकि वो तो अभी छोटी सी बच्ची होती है, वो किसी कुलसूम की माँ नहीं है। लाइल्मी और अक़ीदत की वजह से रखते हैं कि उनको हज़रत उम्मे कुलसूम से बहुत ज़्यादा अक़ीदत होती है और इसलिए वो ये समझते हैं कि उनकी कुन्नियत ही उनका असल नाम है और वो अपनी बच्ची का नाम उम्मे कुलसूम रख देते हैं। हालाँकि उम्मे कुलसूम का मतलब है कुलसूम की माँ। ठीक है, उम्मीद है कि कुन्नियत का मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो गया होगा। ज़मीर की। ज़मीर वो कलमा होता है जो इस्म का मुतबादिल होता है, इस्म की जगह बोला जाए। मिसाल के तौर पर वो, मैं, हम, तुम, आप वगैरह। जब हम आम बोलचाल कर रहे होते हैं और आम बातचीत कर रहे होते हैं तो बार बार किसी शख्स का नाम तो नहीं दोहराते, उससे कभी तुम कह के बात करते हैं, कभी वो कह के बात करते हैं, कभी आप कह के बात करते हैं। और अब अगर कभी कोई शख्स मौजूद नहीं होता तो अपनी गुफ्तगू में ये कहते हैं ना कि वो जा रहा था, वो आ रही थी। तो जो वो है या तुम है या आप है, ये सब ज़मीर की मिसालें हैं और इसी को इसमें ज़मीर कहते हैं। उसके बाद एक दिलचस्प बात आपको बताएं कि लेक्चर के शुरू में हमने आपको बताया था कि हर्फ एक छोटी सी इकाई होती है जो इंसान के मुंह से निकलने वाली एक आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो अलामात बनाई गई हैं, जो हुरूफ बनाए गए हैं, उसको कहते हैं हर्फ। लेकिन ग्रामर में हर्फ उन अल्फाज को भी कहते हैं जो किसी का नाम भी नहीं होते और जो कोई काम भी जाहिर नहीं करते, बल्कि दो इस्मों को या किसी भी इस्म और फेल को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि में, पर, ने, को वगैरह। अब अगर आप अकेले इन अल्फाज को देखें, ने का क्या मतलब है? ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये दो अल्फाज के बीच में आ जाता है तो फिर इसका एक मतलब हो जाता है। जैसे कि पर, खाली अगर आप पेरे पर को देखिए तो पर का क्या मतलब है? पर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे और पीछे दो अल्फाज हों तो ये इनको जोड़ने के काम आएगा।
तो इन अल्फाज को भी ग्रामर में हर्फ कहा जाता है। ये सारी तारीफें आप नोट करते जाइए, लेक्चर के इख्तिताम के ऊपर आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाक़िस क्या होता है। ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है मुरक्कबे ताम कहलाता है। इन जुमलों में बात मुकम्मल और मफ़हूम वाज़े होता है। इसकी मिसाल यह है, इतनी देर हो गई है कोई खाना लेकर नहीं आया। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। अब पेट भर रूखा खाना भी मुश्किल से मिलता है। ये मुरक्कबे ताम की मिसालें हैं। इन तमाम जुमलों में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है और जुमले के तमाम अल्फाज बात के मफ़हूम को वाज़े कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुरक्कबे नाक़िस की। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं पाया जाता और उन जुमलों में बात पूरी नहीं हो रही होती और ना ही मफ़हूम वाज़े होता है। ऐसे अल्फाज के मजमुए को मुरक्कबे नाक़िस कहते हैं। इसकी मिसाल यह है, लंबे चौड़े वादे, सब्ज़ बाग, मिस्कीन इंसान। इन सारे अल्फाज के मजमुओं में, इन सारे जुमलों में किसी में भी आपको बात की मुकम्मल वजाहत नहीं हो रही, आपको मुकम्मल बात पता नहीं चल रही, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मुरक्कबे नाक़िस। यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। हमने आपको हिस्सा क़वाइद में से तकरीबन तमाम डेफिनेशंस करवा दी हैं। 3 लेक्चर्स तो इसके मौजूद हैं जिसमें सिर्फ हिस्सा क़वाइद के ऊपर ही बात की गई है। उसके अलावा जो चीज़ें आपको इन 3 लेक्चर्स में नहीं मिलेंगी वो चैनल पर मौजूद जो बाकी असबाक के लेक्चर्स मौजूद हैं उसके अंदर ज़रूर मिल जाएंगी। जहाँ पर हमने मशकों का काम कराया है और आप लोगों को गाइड किया है, वहाँ पर आप जाकर वो चीज़ें देख सकते हैं जो इन लेक्चर्स के अंदर मौजूद नहीं हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में दुश्वारी पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।